नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 11 मार्च 2024 यानी कि सोमवार। सबसे पहले देखेंगे कि थर्सडे के दिन मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा प्लान था और मार्केट ने लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, मैंने क्लियरली कहा था कि निफ्टी की जो है वो है एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी के दिन हमेशा जो है ध्यान देना है कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। तो क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो मैक्सिमम लॉसेस हुए होंगे वो साइडवेज या एक्सपायरी के दिनों में ही हुए होंगे। ज़्यादातर लोग के इसी समय पर मैक्सिमम लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। कहीं यहाँ वो सेल कर देते हैं, कहीं बाय कर लेते हैं, फिर कहीं सेल कर देते हैं, फिर कहीं बाय कर देते हैं, और करते करते दिन भर में कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट करते 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 दिन भर में जो है वो कैपिटल जो है वो उनकी जो हो जाती है वो हो जाती है साफ़। ठीक है ना, कैपिटल हो जाती है साफ़। अब कैपिटल साफ़ हो गई आपकी, तो फिर आप करोगे कैसे ट्रेडिंग? सीधी सी बात है। फिर आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो कि चलो यार फिर से मैं लेके आता हूँ पैसे। फिर ऐसे ही किसी दिन आता है, फिर आप इसी दिन ऐसे टाइप के मार्केट में फंसते हैं और फिर अपना जो है पूरा पैसा साफ करके जाते हैं। यही प्रक्रिया मार्केट में चलती रहती है। अगर आपने ट्रेडिंग की होगी या आपने ऐसे चीज़ फेस की होगी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये सब होता क्यों है? देखिए, क्या होता है कि हमारे जो रूल्स होते हैं हम उसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए सब होता है। रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रूल्स सबसे पहले हमें फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिसिप्लिन, रूल्स, पेशेंस। ये क्यों बोलता हूँ मैं बार बार? क्योंकि इसके बिना काम होना नहीं है। और आपका जो सेटअप है, आप सेटअप को हम सिंपल सी बात बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, प्लान क्या है आपका ट्रेड में। प्लान किस तरीके से डिसाइड होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए ही प्लान डिसाइड होता है कि अगर हमें कोई अच्छी पोजीशन मिल रही है तो वहाँ पे कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है उसके अगेंस्ट में। अगर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल दे रहा हूँ तो क्या मिनिमम 80 to 100 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहा है, मार्केट में मूव नज़र आ रहा है, तब तो जाके मैं 20 के अगेंस्ट में 60 पॉइंट्स का मैं अपना टारगेट रख के चलूँगा कि हाँ, यहाँ 1:3 होने के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी सारी रहेगी, क्योंकि मार्केट में स्कोप जो है 100 पॉइंट्स के ऊपर का है, तो मुझे 60 पॉइंट को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इस तरीके से मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को सेट करता हूँ। तो जब भी आप इस तरीके से अपने रिस्क और रिवॉर्ड को सेट करके चलेंगे तो आपके जो लॉसेस हैं वो हमेशा होंगे कम, है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस होगा। अगर लॉस की बात करें तो आप रिस्क तो कभी 500 का लेते हैं, कभी 5-6 हज़ार का लेते हैं, कभी पूरे 10,000 का ले लेते हैं, कभी आपकी जितनी कैपिटल है पूरी का रिस्क ले लेते हैं एक ही दिन में। तो ऐसे तो आप रिस्क लेते हैं, लेकिन जब आप स्टॉप लॉस फिट करेंगे किसी चीज़ में, फिक्स आप स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलेंगे तो आप हमेशा जो है लॉसेस कम करेंगे, है ना। तो आपके जब एसएल जो है वो कम होते चले जाएंगे, जब आपके एसएल कम होंगे, ट्रेड आपके कम होते चले जाएंगे, आपका मार्केट में रुकने का पेशेंस बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपको मिसिंग आउट रहने की आदत हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि आप अगर मिसिंग आउट रहने की आदत कर दो तो ये फियर जो है ये अपने आप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप मिसिंग आउट कैसे हो सकते हो? जब आप पेशेंस से आप मार्केट को वॉच करते रहो, डिसिप्लिन में रहो, रूल्स को और सेटअप को फॉलो करो। किसी दिन ऐसा होगा कि आपको ट्रेड मिस हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं, फोमो में नहीं आना है। मिस हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ट्राई करना है। नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले तब ट्राई करना है। जब तक आप सही जगह पर ट्रेड लेना नहीं सीख जाते तब तक आपको फोमो में तो आना ही नहीं है। आपको पहले अपने आप को मिस आउट होने की आदत डाल देनी है, वो डिसिप्लिन और पेशेंस से आप में डेवलप हो जाएगी। तो ये रूल्स को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्केट्स में बहुत ही खासकर जब मार्केट आपका पैसा छीन लेता है, ऐसे मार्केट में हमेशा रूल्स काम आता है। अगर आपने यहाँ पे मान के चलिए किसी भी सेटअप के हिसाब से अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट एंट्री की भी है और यहाँ पे आके मार्केट वापस यहाँ तक आ गया और उसने यहाँ पे अगर उसका स्टॉप लॉस हो गया मान के चलो और उसने दोबारा एंट्री नहीं ली, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये साइडवेज मार्केट का। कहीं पे भी उसने एंट्री ली, यहाँ लॉन्ग पोजीशन ली उसने, यहाँ पे वापस आ गया मार्केट, यहाँ पे घूमता रहा, यहाँ आके कहीं उसका एक्सपायरी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा उससे ज़्यादा, एक स्टॉप लॉस का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज करने लगेगा कि यार यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर यहाँ कहीं ले लेता हूँ, फिर यहाँ कहीं ले लेता हूँ, एक बार ऊपर ले जाएगा लग रहा है, एक बार नीचे जाएगा लग रहा है, एक बार पुट की ऑप ले लिया आपने एंट्री, एक बार कॉल ले लिया, ऐसे आप लेते चले जाओगे तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़े, आपने रूल्स बनाए, अपने सेटअप को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, पेशेंस से मार्केट को देखें, फिर ट्रेड लें।
तो ये आज का इंपॉर्टेंट लेसन से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से मार्केट में क्या सिचुएशन नजर आ रहा है, देखिए मैंने आपको कहा था कि मार्केट में स्कोप जो है इस ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास तक का नजर आ रहा है, जो कि लगभग ये 550 के आसपास था। अब थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई तो आप मान के सकते हैं 22,600 के आसपास तक अभी हमें स्कोप यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया हमें। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, ये हमें देखना है। ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं रहेगा लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि स्कोप यहाँ पे बहुत ही कम नजर आ रहा है। मैक्सिमम जो है 600 टू 22 620 के आसपास, 625 के आसपास जो है मैक्सिमम यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रेफरेबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई ऊपर खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस बनाए तो एकदम से मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेंज के आसपास में सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले वापस कंटिन्यू करे। तो यहाँ के इस केस में जो है मेरा थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड कर दूंगा कि ऊपर की तरफ में मेरा व्यू नहीं रहेगा। और मार्केट जब तक एक बार इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल जाता, एटलीस्ट 600 के ऊपर कंटिन्यू निकल लेगा, तब तक थोड़ा सा व्यू हम नहीं रखेंगे। अगर मार्केट खुलने के बाद में इन लेवल्स के नीचे निकलता है तब ज़रूर मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड का रहेगा, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा शॉर्टिंग साइड का व्यू थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर स्मॉल एसएल मैंने जैसे कहा है, अगर आपको अगेंस्ट द ट्रेंड हम जा रहे हैं तो स्मॉल एसएल अगर आपको मिलता है तभी आपको ट्रेड करना, रिस्क टू रिवॉर्ड हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, यहाँ इन लेवल्स के आसपास से वापस रिजेक्शन लेते हुए नजर आता है, या थोड़ा सा फर्दर ऊपर जाने के बाद इन लेवल्स के आसपास नजर आता है नेगेटिव प्राइजेशन कंटिन्यू करता हुआ, तो हम जो है पहले जो टारगेट जो है लगभग 22,350 तक के हम यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। और फर्दर नीचे आता है तो 22,300 मैक्सिमम जो है मुझे यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहा है। ये शॉर्टिंग साइड का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर बहुत ही अच्छा स्मॉल एसएल यहाँ पे अगर मिले या यहाँ कहीं मिले तो हम एक जो है ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है स्मॉल एसएल के साथ में, और क्वांटिटी भी लेस रहेगी। अगर मार्केट यहाँ से खुलने के बाद में नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, इन लेवल्स के मार्केट मतलब या तो गैप डाउन खुलता है या फास्ट पेस में आप 2 से 3 घंटे में पहले हाफ आवर में यहाँ मतलब हाफ आवर बोलता हूँ हाफ सेशन में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पहुँच के यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेशन बनाता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट जो है जो भी ये इस एरिया में यहाँ तक का रखेंगे लगभग 22,430 के आसपास, 22,430 के आसपास यहाँ तक का एक टारगेट रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस रिएक्शन लेके वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। तो हमें यहाँ तक का टारगेट लेके एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इन लेवल्स के आसपास हम देख सकते हैं। थोड़ा सा दोनों साइड के लिए भी थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करेंगे। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, नीचे की तरफ का ये व्यू मेरा बनता है। और यहाँ से लॉन्ग साइड का अगर मेरा व्यू होगा तो मैं यहाँ इन लेवल्स के आसपास पॉजिटिव पोजीशन देख के लॉन्ग साइड का व्यू लेना पसंद करूँगा। इन लेवल्स के आसपास पहला टारगेट होगा, फर्दर ब्रेक करता है तो लगभग 22,480 के आसपास दूसरा टारगेट होगा, फर्दर 22,520 तक का मैक्सिमम यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन लेवल्स के आसपास तक मैक्सिमम मार्केट इस तरीके से जा सकता है, लेकिन जो है हमने कहा कि हम ये सिर्फ प्लान करते हैं, टारगेट जो है हमारा यहीं पे हो जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट कि बैंक निफ्टी क्या कहता है, और फटाफट कंक्लूजन निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में इस टाइप का चैनल बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था कि कोई डिप मिलेगा अच्छा तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ भी स्कोप है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है फर्दर 48,300 तक का मैक्सिमम स्कोप था, तो मार्केट 48,200 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का तो बहुत खास यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि ऊपर स्कोप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो उसी तरीके से जैसे बैंक निफ्टी में अभी नज़र नहीं आ रहा, वैसे उस दिन वहाँ पर ऊपर का स्कोप नज़र ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो अब नीचे की तरफ हमें कोई खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अगेन ये भी जो है मार्केट जो है बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहा, तो यहाँ पे थर्सडे के दिन कोई खास यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री देखने को नहीं मिली। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप देखिए, ये रेंज मैंने मार्क करके रखी है ऑलरेडी। मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, जब अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है मींस 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, कल खुलने के बाद में गैप अप खुलता है या ऊपर जाने के बाद में इसको ब्रेक करता है, तो हम एक स्टॉप लॉस की एंट्री देख के या रीटेस्ट में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट जो है हम लगभग इन लेवल्स के आसपास तक का यहाँ पे देख सकते हैं 48,200 तक का, ये एक जो है ऊपर तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। फर्दर ऊपर ब्रेक करता है तो अगेन 48,300 तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो हम वेट करेंगे मार्केट को एटलीस्ट 47,690 के नीचे आने देंगे, लगभग ये देखिए 47,690, हाँ इसके नीचे मार्केट को आने देंगे, वेट करेंगे। और मार्केट यहाँ से अगर वापस रिजेक्शन लेके कंटिन्यू करता है तब हमारा जो है शॉर्टिंग साइड का व्यू यहाँ पे बनेगा, शॉर्ट साइड का, और टारगेट जो है लगभग हम 47,500 तक के यहाँ पे देख सकते हैं।
ये नीचे में यहाँ तक है। अगर ये फर्दर ब्रेक होता है तो फिर नीचे के भी टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये टारगेट। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर मिले तो हम लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे, इन लेवल्स के नीचे कंटिन्यू करता है तो हम जो है नेगेटिव प्राइजेशन पे शॉर्ट साइड का व्यू रखेंगे। ये दोनों साइड का यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है। तो कल के लिए मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।